देहरादून, जो हिमालय की तलहटी में बसा है, अपनी खूबसूरती और युवा जोश के लिए जाना जाता है। लेकिन मंगलवार 12 नवंबर 2024 की सुबह शहर पर दुहक का साया छा गया। एक भयानक सड़क दुर्घटना ने, जिसमें कुछ युवा लोग एक पार्टी से लौट रहे थे, 6 लोगों की जान ले ली, जिससे पूरा शहर सदमे और शोक में डूब गया। यह दुखद घटना जिंदगी की नाजुकता और सड़कों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने की जरूरत की याद दिलाती है। ये सभी युवा जो अपने जीवन के शुरुआती दौर में थे, उनके सपने और आकांक्षाएं थी, उनकी जिंदगी कुछ ही पलों में खत्म हो गई। इस घटना ने उनके परिवारों और दोस्तों को तबाह कर दिया है, जो इस अचानक और दर्दनाक क्षति को सहन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दुर्घटना ने देहरादून के निवासियों में व्यापक आक्रोश और चिंता भी पैदा कर दी है। इस त्रासदी के कारणों, कानून प्रवर्तन की भूमिका और भारत में सड़क सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे जैसे शहर अपने युवाओं के जाने का शोक मना रहा है, न्याय और जवाबदेही की सामूहिक मांग उठ रही है। उम्मीद है कि यह त्रासदी एक चेतावनी के रूप में काम करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। इन युवाओं की याद देहरादून की सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के निरंतर प्रयास को बढ़ावा दे। उस मनहूस मंगलवार की दुखद घटनाएं देहरादून के एक व्यस्त चौराहे ओएनजीसी चौक पर घटी। लगभग 1:30 बजे का समय था जब 7 युवाओं को ले जा रही एक तेज रफ्तार मारुति सुजुकी एमयूवी ने एक लग्जरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से चल रही एमयूवी सामने से आ रहे एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एमयूवी की छत उड़ गई और सनरूफ से बाहर झांक रहे 2 यात्रियों के सर धड़ से अलग हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना से कुछ पल पहले एमयूवी सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही थी। एक व्यापारी, जो बाल बाल बच गया, ने पुलिस को लापरवाही से गाड़ी चलाने की सूचना भी दी थी। हालांकि कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। ट्रक ड्राइवर, जो दुर्घटना के तुरंत बाद घटनास्थल से भाग गया था, उसे बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी और एमयूवी ड्राइवर की तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक करने की वजह से दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद का दृश्य अराजक और हृदय विदारक था। आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन एमयूवी में सवार 7 लोगों में से 6 के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इकलौता बचा 25 वर्षीय सिद्धेश अग्रवाल, जो गाड़ी का मालिक और ड्राइवर था, गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान गुनीत सिंह, कामाक्षी सिंघल, नव्या गोयल, ऋषभ जैन, अतुल अग्रवाल और कुणाल कुकरेजा के रूप में हुई। वे सभी अपने जीवन के शुरुआती दौर में थे। कुछ एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र थे और कुछ हाल ही में ग्रेजुएट हुए थे। दुर्घटना की जांच में कई चुनौतियां आई हैं। ओएनजीसी चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे, जो घटना की महत्वपूर्ण फुटेज प्रदान कर सकते थे, रैंसमवेयर अटैक के कारण काम नहीं कर रहे थे, जिसने शहर के 585 सर्विलांस कैमरों में से 134 को प्रभावित किया था। इसके अलावा कार मालिक सिद्धेश अग्रवाल की मौत ने कानूनी जटिलताएं पैदा कर दी है, खासकर अन्य पीड़ितों के परिवारों से औपचारिक शिकायतों के अभाव में। इन चुनौतियों के बावजूद पुलिस अपनी जांच जारी रखे हुए है, प्रत्यक्षदर्शी खातों और फोरेंसिक सबूतों को जोड़कर त्रासदी की सटीक घटनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है। देहरादून सड़क दुर्घटना भारत में सड़क सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की एक दुखद याद दिलाती है। हर साल अपनी सड़कों पर भारी संख्या में लोगों की जान जाने के साथ भारत में दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं की दर सबसे अधिक है। इस घटना ने व्यापक आक्रोश और सख्त यातायात नियमों, बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे और ड्राइविंग व्यवहार में बदलाव की मांग को जन्म दिया है। फिल्म निर्माता पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपना दुख और गुस्सा व्यक्त किया, शराब की खुली बिक्री की आलोचना की और इसे त्रासदी से जोड़ा। उनका ट्वीट कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो मानते हैं कि नशे में गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। नागरिक समूहों ने अधिकारियों से पुलिस गश्त बढ़ाने, अधिक चौकियां स्थापित करने और यातायात उल्लंघन के लिए कठोर दंड लगाने का आग्रह किया है। नामित ड्राइवरों के उपयोग को बढ़ावा देने और तेज गति, लापरवाही से गाड़ी चलाने
और शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। देहरादून दुर्घटना केवल एक स्थानीय त्रासदी नहीं है, यह एक बड़े प्रणालीगत मुद्दे का प्रतिबिंब है। यह सभी हितधारकों, सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के लिए भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान है। देहरादून में जान गंवाने वाले 6 युवाओं की स्मृति सड़क दुर्घटनाओं की मानवीय कीमत और सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की निरंतर याद दिलाती रहे।